शिकाई ओना एक ऐसा हॉरर गेम जिसमें एक लड़की लाल कलर के कपड़े पहनकर एक सुनसान रास्ते में घूमती है। जापान में इसका बहुत ही ज्यादा आतंक है। ये गेम इतना फेमस है, आई एम श्योर कि आपको इस गेम के बारे में तो जरूर पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये गेम एक्चुअल अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है कोचिसाकी ओना। अगर आप हॉरर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आई एम श्योर आपने कोचिसाकी ओना का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दिखने में कुछ ऐसी लगती है। इसकी ये मुंह की हालत इसके पति ने की थी। उसने तलवार से इसके मुंह के 2 टुकड़े कर दिए थे और कहा जाता है उसके बाद ये एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई। कोचिसाकी ओना का जो मारने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोचिसाकी ओना जो लोगों को कैसे मारती है और इसकी कहानी क्या है और इसकी कहानी में कितना सच है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, अगर नहीं किया तो प्लीज अभी कर लें, और अगर एंड में वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक भी कर दें। और अगर आपके पास कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है, अगर आपकी कोई रियल स्टोरी है आपके आसपास है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। 1970 के दशक में जापान में कोचिसाकी ओना के नाम की इतनी ज्यादा दहशत थी कि लोगों ने रात के समय घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। और कहा जाता है कि कोचिसाकी ओना अपने चेहरे पर मास्क लगाकर, अपना चेहरा छुपाकर एक सुनसान रास्ते में लड़कों और बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। और कहा जाता है कि उसका जो मारने का तरीका था वो बड़ा ही अजीब था। वो बड़े ही बेरहमी तरीके से जो भी थे बच्चों को और लड़कों को मारती थी, और मारने से पहले वो उनके साथ एक क्विज खेलती थी। कोचिसाकी ओना अपने शिकार से पूछती है कि क्या वो सुंदर लग रही है। उस समय उसने मास्क पहन रखा होता है। अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ वो सुंदर लग रही है तब तो वो बच जाता है। अगर उसने बोल दिया कि नहीं वो सुंदर नहीं लग रही तो वो मारा जाता है। कोचिसाकी ओना के पास उस टाइम बहुत बड़ी कैंची होती है जो वो अपने शिकार को घोप घोप के मारती है, उसके शरीर में घुसा घुसा के मारती है। लेकिन जब किसी ने ये बोल दिया कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है तब वो अपना मास्क हटाती है और फिर से बोलती है कि क्या अब भी वो सुंदर लग रही है। अगर सामने वाला कहता है कि हाँ तुम ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही हो तब तो वो बच जाता है। अगर वो फिर से बोल दे कि नहीं अब वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही, अगर वो सच बोल दे तो वो मारा जाता है। लेकिन ये बोलने के बाद कि वो अभी भी ऐसे भी सुंदर लग रही है तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी कैंची से उसके मुंह पर भी ऐसे ही निशान, कट वाला निशान बना देती है, जिसकी वजह से सामने वाले के मुंह से इतना ज्यादा खून बह जाता है कि उसकी मौत ही हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप हाँ बोलते हो तो भी मरोगे, अगर ना बोलते हो तो भी मरोगे। तो इसी तरह कोचिसाकी ओना अपने शिकार को मौत के घाट उतारती थी। कोचिसाकी ओना ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी, इसलिए वहाँ के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी छोड़ दिया और अपने बच्चों को शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। लेकिन जिस तरह इंडिया में लोगों ने स्त्री को बेवकूफ बनाया ये लिखकर अपने दरवाजे के बाहर कि ओ स्त्री कल आना, इसी तरह जापान के स्मार्ट लोगों ने भी इस चीज का तोड़ निकाल लिया। जब भी कोचिसाकी ओना लोगों से ये पूछती थी कि क्या वो सुंदर लग रही है तब वो ये जवाब देते थे कि एवरेज, सो। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी और यही मौका होता था शिकार को वहां से अपनी जान बचाकर भागने का। तो इस तरह लोगों ने इस चीज का सलूशन निकाला। लेकिन आप सबके मन में ये बात आ रही होगी कि ये कोचिसाकी ओना ऐसा करती क्यों है और वो ऐसी कैसी बन गई, आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था। तो आइए जानते हैं कोचिसाकी ओना की बैक स्टोरी। कोचिसाकी ओना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जब वो जिंदा थी और जवान थी। उसकी शादी एक समुराय से हो जाती है जो कि तलवार चलाते हैं। लेकिन तभी कोचिसाकी ओना का जो दिल है एक बहुत ही हैंडसम लड़के पर आ जाता है और उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन कोचिसाकी ओना के पति जो कि समुराय था उसे इस चीज का पता चल जाता है और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है बात करते हुए। तो इसके बाद वो काफी गुस्से में उस लड़के के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पूरी दुनिया में मेरी ही बीवी मिली थी अफेयर करने के लिए। तो ये सब सुनने के बाद जो लड़का है वो कहता है कि तुम्हारी बीवी है ही इतनी सुंदर। ये सब सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाता है और अपनी तलवार उठाता है और कोचिसाकी ओना का जो मुंह है उसका ये हाल कर देता है। जिसके बाद कहा जाता है कि वो एक बदला लेने वाली चुड़ैल बन गई थी। ये जो कहानी मैंने सुनाई है वो तकरीबन 180 साल पुरानी है और जापान ने कोचिसाकी ओना के नाम का और उसके डर का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। उसके नाम से लोगों को लूटा गया, लोगों की हत्याएं की गई और बच्चों को किडनैप भी किया गया। ये कहानी जापान में बहुत ज्यादा फेमस थी क्योंकि बच्चों को ये कहानी सुनने में काफी ज्यादा मजा आता था और इस कहानी की वजह से स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी और पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे और यहाँ पर हो जाते थे बच्चों के मजे ही मजे। ये टॉपिक जापान में इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इस पर टीवी सीरियल्स बने, आर्टिकल्स आए, न्यूज छपी और एक पूरी की पूरी मूवी तक बन गई। इन सब के होने के बाद जापान में कोचिसाकी ओना के नाम का डर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया
और लोगों ने मान लिया कि कोची साकियोना की जो नाम की लेडी है वो सच में एग्जिस्ट करती है। लेकिन पुलिस वालों को इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्हें शक था कि इसमें किसी न किसी बड़े गैंग का हाथ है। तो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने एक गैंग को पकड़ा भी। और उन गैंग को पकड़ने के बाद उन्होंने एक ऐसी लेडी को भी पकड़ने की कोशिश करी जिसका पूरा गेटअप कोची साकियोना के जैसा था और उसके पास एक बड़ी सारी कैंची भी थी। उसको पकड़ने के दौरान उस लड़की का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत होती है और उसका मास्क हटाया जाता है तो देखा जाता है कि उसका जो फेस था वो बिल्कुल ही कोची साकियोना के जैसा कटा हुआ था। तो क्या सच में वो कोची साकियोना ही थी? लेकिन उसके बाद जापान में ऐसी घटनाएं होना बंद हो गई, जैसे किडनैपिंग और मर्डर, ये सब होना बंद हो गए और जापान में बिल्कुल ही शांति हो गई। और किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि उन्होंने कोची साकियोना को देखा है। पहले जब ये क्राइम होते थे तो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। कहा जाता था कि ये कोची साकियोना का काम है तो इसमें पुलिस क्या करेगी। लेकिन पुलिस ने सारे केस का पर्दाफाश कर दिया। ये क्राइम और फेयर का ब्लेंड था। यहाँ पर लोगों के अंधविश्वास और अर्बन लेजेंड की कहानी का फायदा उठाया जा रहा था। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।